आपको उस मोमेंट पर फील क्या करना है कि आपका एसपी ने आपको देखा तो आप ब्लश हो गए, या फिर आपके एसपी ने आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट दी तो आपको गूज बम्प आ गए, या फिर आपको उस टाइम पर फील क्या करना है, उसका मीनिंग है कि आपको रोमांटिक फील करना है। हाय गाइस, दिस इज सबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए, चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी का सिलसिला बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज अभी जाके मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ, ये हमारा ब्लॉग। तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है माई एक्स हस्बैंड बिकम माई एसपी मैनिफेस्टो। हस्बैंड Takshvi. Hi Takshvi. I'm saying that I enjoy watching your success story. I thought that if you share mine too, it will increase the value of your channel. Really Takshvi, I will be really grateful to you. Takshvi यहाँ पर हमें ये बोल रही है कि वो हमारी सक्सेस स्टोरी देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय करती है, तो उन्होंने तब ऐसे सोचा कि अगर उनकी तक्षवी की सक्सेस स्टोरी हम यहाँ पर हमारे चैनल पर शेयर करेंगे तो हमारे चैनल की वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारे चैनल को चार चांद लग जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। I have manifested my husband as SP. This is my SP disclosure story, and why anyone can do this, you will understand after reading my success story. इन्होंने खुद के हस्बैंड को ही एसपी मैनिफेस्ट किया, और कोई ऐसा क्यों करेगा, एसपी मैनिफेस्ट क्यों करेगा उनके खुद के हस्बैंड को, वो हम ये स्टोरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें बहुत अच्छे से पता चली जाने वाला है। I came from a well-educated family and we are mostly career oriented or family oriented, and I am also one of them. तक्षवी ऐसा बोल रही है कि वो बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं, और ज्यादातर ये फैमिलीज एजुकेटेड फैमिली ऐसी होती है कि या कैरियर ओरिएंटेड होते हैं या फिर वो फैमिली ओरिएंटेड, मतलब फैमिली पर ज्यादा उनका ये रहता है, फोकस रहता है। तो वो भी ऐसी ही थी, ऐसी है, आई थिंक सो है। At a very young age, I have planned to get a good education, get a good job, settle down with an educated man and have 2 children. बहुत ही यंग एज में इन्होंने खुद के लिए एक प्लान बना लिया था कि अच्छा एजुकेशन लेंगे, फिर अच्छा जॉब करेंगे और एक एजुकेटेड इंसान के साथ सेटल होके उनके 2 बच्चे होंगे। And I consider myself a very ordinary girl because my family, my books and my only friend were my whole world. वो अपने आप को एक सिंपल, एक सादी सिंपल लड़की में कंसीडर करती हैं जिनकी दुनिया सिर्फ उनकी फैमिली, उनकी बुक्स और उनकी एक दोस्त में ही उनकी पूरी दुनिया खत्म हो जाती थी। A very good match came for me where the boy was alone, no sibling. He had earned very good and he was also from an educated family. I said yes without thinking. Then they came to see me. I talked the boy and everything was going very well and we got married. अब ये बता रही है कि इनकी शादी कैसे हुई कि भाई एक अच्छा सा रिश्ता आया, जो लड़के के कोई भाई बहन नहीं थे, नो सिबलिंग्स, अकेला ही था वो लड़का और बहुत अच्छा कमाता था, बहुत एजुकेटेड वो फैमिली थी। तो बस मिल गया, सोचे बगैर उन्होंने वो हाँ बोल दिया कि ठीक है चलेगा। फिर एक वो इनको देखने के लिए आई और वो लड़के से भी इन्होंने बात की, सब चीजें सही जा रही थी और इन्होंने शादी कर ली। इस तरह से इनकी शादी हुई। A week before the wedding, my husband started behaving strangely. I thought it was due to wedding nervousness, but his behavior troubled me a lot for 2 months after the wedding. Then I got angry and warned him that I am giving you only 1 or 2 days time. What is the problem? Tell me. We are ending this relationship. शादी के 1 वीक पहले ही उनके हस्बैंड ने थोड़ा अजीब सा इनके साथ बिहेव करने लगा, लाइक कतराने लगे, कोई चीज ऐसे ही था। ये समझे कि भाई शादी हो रही है, शादी के नर्वसनेस है इसलिए शादी ऐसे कर रहे हैं। और उसके बाद ऐसा ही बिहेवियर इनका 2 महीने तक रहा, शादी के 2 महीने बाद तक। एक दिन वो बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने उनके हस्बैंड को वार्न कर दिया कि तुझे 1 या 2 दिन का टाइम मैं देती हूं, क्या प्रॉब्लम है मुझे बोलो, नहीं तो ये रिलेशनशिप खत्म करो, अब बहुत हो गया। 2 days later we went to a restaurant and he opened up
He told me that the girl he had been trying out for 2 years in his office had said yes to him just a week before our wedding, so that he was so much confused. To save the honor of the family, he got married. फिर वो उनके हस्बैंड और तक्षवी गई एक रेस्टोरेंट में, और वहां पर उन्होंने दिल खोल के, उनके हस्बैंड ने दिल खोल के बात की कि 2 साल से जो वो लड़की की ट्राई कर रहे थे, वो लड़की ने उन्हें तब हाँ बोला जब इनकी शादी का 1 ही वीक बचा था। तब से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, जैसे होता है ना कि प्यार मिल रहा है और अभी शादी भी हो रही है, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई ये फीलिंग में। पर अब शादी का पूरा अरेंजमेंट हो गया था, तो फैमिली की इज्जत बचाने के लिए इन्होंने शादी कर ली। देन he apologized me that he ruined my life in all this. और फिर उन्होंने बहुत माफी मांगी, इनके हस्बैंड ने इनसे, तक्षवी से बहुत ज्यादा माफी मांगी कि भाई इन्होंने तक्षवी की लाइफ बर्बाद कर दी, समथिंग लाइक दैट। It says that being more mature that one's age is not a good thing. I thought about it all night. I went home in the morning and just talked to my father and then we got divorced. ये बोल रही है कि एक उम्र से ज्यादा मैच्योर होना भी कभी कभार हमें नुकसान कर देता है, सही बात है। तो उन्होंने ये बात पर पूरी रात सोचा, सुबह हुई उनके पापा के पास गए और सिर्फ उनके पापा से बात की, और उसके बाद इन्होंने डिवोर्स ले लिया उनके हस्बैंड से। एंड आफ्टर दैट लाइफ बिकम वेरी पेनफुल। आई स्टार्टेड जॉब बट लाइफ जस्ट सीम्ड टू पास बाय। उसके बाद जिंदगी बहुत ही दुखी हो गई थी इनकी। उन्होंने जॉब भी स्टार्ट कर दिया था, पर जिंदगी जैसे कटे जा रही थी, ऐसी हो गई थी। आई रियली यूज टू लाफ एट पीपल। अच्छा, अब मैं व्यूअर्स को यहाँ पर वार्न करना चाहती हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स है, हमारे गुड मैनिफेस्टर है, उन्हें थोड़ा सा बुरा लगने वाला है, तो इस चीज को बहुत ही कैजुअली लेना, ठीक है। हम यहाँ पर किसी को भी जस्टिफाई करने नहीं बैठे हैं। I really used to laugh at people who use the manifestation and law of attraction for their SP manifesto, which is all you probably need. I started doing it too. इन्होंने बोला कि ये ना, इनके जो ये जब सुनते थे ऐसा कि लोग उनके SP मैनिफेस्ट कर रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से, तो वो हंस देती थी उनके ऊपर कि क्या बचकाना है, क्या करते रहते, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। पर आज सच में उन्हें भी ये चीज की जरूरत पड़ गई जो ये अभी कर रही है। आई हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग ड्यूरिंग वन ऑफ द सेल्फ लव प्रैक्टिस एक्टिविटी। ऑब्वियसली ये दुखी थी, तो ये यहाँ पर अगर, तो मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ कि भाई सेल्फ लव प्रैक्टिस हम करने ही लगते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से हमारा माइंड डाइवर्ट करते हैं, पेनफुल लाइफ हो तो वहां पर एक एक्टिविटी थी सेल्फ लव की। इट वॉज सेड to close your eyes and name 3 people you love very much. And when I closed my eyes, the first face and first name I heard was my husband's. Wow. That's a totally, lowering my jaw. lowering jaw वाला moment है यार। ये ऐसे बोल रहे हैं कि वो एक्टिविटी में ऐसे था कि आंखें बंद करो और देखो कि कौन से 3 नाम आपको सुनाई देते हैं, या फिर कौन से 3 चेहरे आपको दिखाई देते हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हो। और वो बहुत शॉक्ड हो गई जब इन्होंने इनकी आंखें बंद की और सबसे पहला चेहरा उन्हें उनके हस्बैंड का और नाम भी उन्हें उनके हस्बैंड का सुनाई दिया। Then for the first time in my life, I realized that I love my ex-husband very much, and now I will try to woo him with the technique of law of attraction and manifestation, or you can say that I did this just to check. Okay. यहाँ पर तक्षवी हमें ये बोल रही है कि जिंदगी में पहली बार उन्हें ऐसे लगा कि उन्हें प्यार हो गया, और वो भी उनके एक्स हस्बैंड से। तो इस बार इन्होंने ऐसे सोचा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक से मैं उन्हें ललचाऊंगी। शी सेड दैट वो तो या फिर हम उन्हें ऐसे, मतलब इन्होंने ऐसे भी लिखा हुआ है कि या फिर आप बोल सकते हो कि मैंने सिर्फ चेक करने के लिए कि भाई मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम करता है कि नहीं।
I tried the technique of repetitive positive affirmation here, but I knowingly or unknowingly I added one more thing to it, which I want to tell you here. अब यहाँ पर लक्ष्मी हमें ये बोलना चाहती है कि उनका टेक्निक था रिपीटेटिव पॉजिटिव अफर्मेशन, जो ये बार बार बोलती थी, पर जाने अनजाने इन्होंने कोई एक चीज जो इसमें ऐड की है वो ये हमारे साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती है। तो हम इसे पॉजिटिवली लेंगे क्योंकि हर इंसान का अपना जर्नी अलग होता है और वो बहुत ज्यादा चीजें अपने मैनिफेस्टेशन को मुकम्मल करने के लिए करता है। तो इनका जो था वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी, तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो आप ये मैनिफेस्टेशन अच्छे से कर पाओ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रिपीटेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये फॉर्मूले को इन्होंने यूज किया, ठीक है। आई कॉल इट एन एडवांस पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। अच्छा, पहले अफर्मेशन था और दूसरा टेक्निक हम विजुअलाइजेशन बोल सकते हैं, पर ये एडवांस है तो इसे जानना जरूरी है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये टेक्निक का एक पार्ट है, तो प्लीज इसको स्किप मत कीजिएगा। ओके, फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। You have to visualize positive events and thoughts that are related to the person. It doesn't matter whether it's real or fake. Interpretation में सबसे पहले आपको ये मतलब ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो पहले आपको ये करना है कि कुछ ऐसा इवेंट या ऐसा कोई थॉट या ऐसी सिचुएशन आपको विजुलाइज करनी है, पर्टिकुलर वो एक जो आपको बहुत अच्छा फील करवाए, ठीक है। तो आपको वो रियल भी हो या फेक भी हो तो भी चलेगी, पर वो एक इवेंट आपको क्रिएट करो या फिर अपनी अभी तक की जितने भी है उसमें से एक इवेंट ले लीजिए। ये इंटरप्रिटेशन हुआ। देन आइडेंटिफिकेशन, यू हैव टू आइडेंटिफाई what thoughts and what events you want to feel. Then you can also take the help of positive affirmation, even if it's the sense for the if it's a scene for a movie that yourself or your SV playing the role that you will work to. ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आइडेंटिफिकेशन मतलब ये सेकंड स्टेप में ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि आपको उस तरह का थॉट या उस तरह के इवेंट क्रिएट करना है, चाहे फिर वो फिल्म का कोई एक सीन भी क्यों ना हो, और आपको इमेजिन करना है कि वो आपका एसपी वो हीरो है और आप ये हीरोइन हो और वो एक पर्टिकुलर सीन आपको ये करना है। जैसे कि ये ऐसा बोलना चाहते हैं, अगर थोड़ा सिंप्लीफाई मैं आप लोगों के लिए करूं तो भाई हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें पड़ी है, हमारे पास 4-5 इवेंट पड़े हैं और आपको एक चीज पिक करनी है, उसी तरह आपको एक इवेंट पिक करना है, सिर्फ एक पिक करना है, एक सीन पिक करना है, ठीक है। और ज्यादा डिटेल बताऊं, जैसे कि आपको उस मोमेंट पर फील क्या करना है कि आपका एसपी ने आपको देखा तो आप ब्लश हो गए, या फिर आपके एसपी ने आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट दी तो आपको गूज बम्प आ गए, या फिर आपको उस टाइम पर फील क्या करना है, उसका मीनिंग है कि आपको रोमांटिक फील करना है, आपको सरप्राइज फील करना है, आपको ब्लश फील करना है। आप डिसाइड कीजिए कि आपको उस टाइम पर कौन सी फीलिंग चाहिए। शाय फीलिंग करने के ओह माय गॉड किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, तो आप कैसा फील करते हो, ठीक है, और सामने आपका रिएक्शन कैसा होता है। तो ये ज्यादा मैं आप लोगों के सिंप्लीफाई कर रही हूं कि एक पर्टिकुलर आप इवेंट उठाइए, वो इवेंट में आपको क्या फील करना है वो आइडेंटिफाई कीजिए, चाहे फिर वो कोई फिल्म का सीन भी क्यों ना हो। थर्ड स्टेप, रिपीटेशन, and then you have to repeat it several times, visualize it and make it positive affirmation. Do this or interrupt yourself or imagine that the person is standing in front of you and you are talking with him. You just have to keep feeling that moment. अभी वो एक ही इवेंट को आपको बार बार विजुलाइज करना है और वही फीलिंग के साथ। अगर आपने डिसाइड किया कि ये इवेंट मैंने पिक किया हुआ है जिसमें मुझे रोमांटिक फीलिंग आएगी, जिसमें मैं शर्मा रही हूं, तो उसी चीज को आपको कंटिन्यूसली रिपीट करते रहना है, ठीक है। वो एक इवेंट को ऐसे बोले या एक थॉट को, एंड इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट विल बूस्ट योर मैनिफेस्टेशन। और इन्होंने बोला कि ये 3 चीजें आपका
एक स्ट्रॉन्ग इमोशन क्रिएट करती है जिससे आपको आपका मैनिफेस्टेशन बूस्ट होने में या फिर फास्ट होने में मदद मिलती है। और इमोशन बहुत जरूरी होते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन में, तो जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छे से काम करेगा। चलो आगे चलते हैं। I had to take the action out of compulsion because people used to taunt my parents a lot that the divorce girl is sitting at home. So after keeping our own house on rent, we took a house on rent at the place where my husband's house was very close. अच्छा, ये बोल रहे हैं कि एक्शन तो लेना जरूरी है, पर इन्हें एक्शन लेना कंपलसरी हो गया था क्योंकि लोग ना इनके पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा टॉन्टिंग करते थे कि डिवोर्स वाली लड़की घर पे बैठी हुई है, होता है, पेरेंट्स को ये चीज फेस करना पड़ता है। तो फिर इन्होंने एक डिसीजन लिया कि इनका खुद का घर जो था उसे रेंट पर दे दिया और उन्होंने ऐसी जगह पर घर लिया रेंट पर जहां पर से उनके हस्बैंड का घर बहुत ही नजदीक था। तक्षवी तुम कुछ भी बोलो, ये बहुत इंटेंसली आपने किया हुआ है। आई गॉट इट। वैसे बहुत अच्छा एक्शन है। Then we started meeting unexpectedly. कैसे हुआ? आपने तो ये प्लानिंग किया था ना? Unexpectedly. I'm joking. Okay. Sometimes on the way, sometimes at the medical, sometimes at the grocery shop, he showed me his sweet gesture and offered me the friendship. Sometimes I would even do his office work. Gradually, our bonding also started getting better. अब फिर बोल रहे हैं कि फिर जब वो घर नजदीक हो गए तो अनएक्सपेक्टेडली इनके मीटिंग्स होने लगे। कभी वो रास्ते में मिल जाते, तो कभी मेडिकल पे मिल जाते, तो कभी ग्रोसरी के शॉप में मिल जाते। और उसके बाद उनके हस्बैंड ने बहुत ही क्यूट जेस्टर बताया और उन्होंने फ्रेंडशिप ऑफर की तक्षवी को कि कुछ नहीं तो हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। फिर तक्षवी उनके ऑफिस का भी कभी कभार कुछ काम कर देती, इससे उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होने लगा। 3 years had passed since then. One day he told me that he had also broken up with that girl in the same year. ये सब चीजों में 3 साल इनके हो गए थे और उनके हस्बैंड ने इसी दरमियान उन्हें बताया कि वो जो लड़की के लिए इन्होंने तक्षवी को छोड़ा था, वो लड़की से उनका 1 ही साल में ब्रेकअप हो गया। ये तो अच्छा लगना चाहिए हमें। My parents had found a good match for me. When my husband came to know about this, he got down on his knee and proposed on the same day that if I was ready, he would like to marry me again. That's called wow moment. Wow. तक्षवी हमें यहाँ पर ये बोली कि उनके पेरेंट्स तो वैसे भी उनके लिए कुछ नए रिश्ते ढूंढते ही रहते थे, तो जब एक अच्छा रिश्ता मिल गया और ये बात उनके एक्स हस्बैंड को पता चल गई कि भाई उसके लिए तो अब रिश्ते आ रहे हैं, तो उनके हस्बैंड ने इमीडिएटली एक्शन लिया। वो उनके पास गए, उनके नी पर बैठ गए, घुटनों पर बैठ गए और उन्होंने उनको प्रपोज तुरंत कर दिया और बोला कि अगर तुम रेडी हो तक्षवी तो मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहूंगा। वेरी क्यूट प्रपोजल यार, रोमांटिक फीलिंग आ गई। Okay, because sometimes the manifestation is a little slow, but it's definitely happening. Anything is possible if you believe in the universe and you and your own manifestation. तश्वी हमें यहाँ पर एक बॉटम लाइन में बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही है कि कभी कभार मैनिफेस्टेशन हमारे स्लो हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होते तो है ही। अगर आप ऊपर वाले पर, अपने आप पर और अपने मैनिफेस्टेशन पर पूरा भरोसा रखो। सही बात है। You upload it on your channel as soon as possible and then I will show it to my husband. This is my surprise gift for him. Your Takshvi. That's the most cutest romantic मैसेज। वो तक्षवी हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोमांटिक वे में हमें बोली है कि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी तो ये उनके हस्बैंड को एक सरप्राइजिंग गिफ्ट होगा जब ये वीडियो वो उन्हें बताएंगे। मोस्ट यूनिक आइडिया यू हैव डिस्कवर यार, कि एक डिजिटल गिफ्ट
दे रहे हो आप आपके एसपी को। शायद अभी तक का ये बेस्ट गिफ्ट होगा। आई फील सो गाइस, आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये तक्षवी का सक्सेस स्टोरी है? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो ये तक्षवी का बहुत ही अच्छा सरप्राइजिंग गिफ्ट है और आई होप तक्षवी कि आपके हस्बैंड को ये गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगे। देन व्यूवर्स, आप लोगों के लिए कि ये तक्षवी ने हमें एडवांस पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशन बताया हुआ है, वो सच में बहुत ही अच्छा है। अगर आपको विजुअलाइजेशन में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है और आप ये सक्सेस स्टोरी से कुछ भी गाइडेंस ले पाते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर आप आपकी तरफ से एक हार्ट ड्रॉप कर दो तो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। Rest. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye, lovelies.